Good morning, everyone, and welcome to online study system of CR International School. How are you, dear student? I hope you are fine and you have started your study. I hope आपने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस भी ले रहे हैं. सो वी विल गेट बेटर रिजल्ट बिकॉज ऑफ दीज सेशंस. आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे, ऐसी एक उम्मीद है अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं तो. सो कीप डूइंग योर वर्क एंड कीप आस्किंग योर क्वेरीज, और अपनी जो क्वेरीज है उनको पूछते रहिएगा. Today we are talking about the next part of your eco का जो हमारे पास next part है. फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया डेवलपमेंट के बारे में. So we discussed about yesterday different people has different criteria. हमने कल डिस्कस किया था कि different people जो अलग अलग इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से एक आदमी का जो डेवलपमेंट गोल होता है वो दूसरे के लिए कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है, या फिर सबका जो डेवलपमेंट गोल होता है वो डिफरेंट होता है. फार्मर के लिए डेवलपमेंट हो सकता है कुछ और चीज़ है, इंडस्ट्रीज के लिए हो सकता है कि डेवलपमेंट का जो नोशन है वो कुछ और हो सकती है. इसी तरह से हमने डिस्कस किया था कि एक आदिवासी के जो लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट का क्राइटेरिया कुछ और हो सकता है. सो टुडे विल कंटिन्यू विद द सेम थिंग. उसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि क्या हमारे पास है. सो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो आपका कि डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस व्यक्ति का डेवलपमेंट गोल क्या होता है. इफ वी हैव सीन द लास्ट वीडियो, अगर हमने लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया कि वी पीपल वर मूचिंग अराउंड वन थिंग दैट इज इनकम. हम लोग सब जानते हैं आपका कि किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है आपका, नो डाउट इनकम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनकम हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी होती है. सो टुडे विल टॉक अबाउट दैट इनकम एंड अदर गोल्स, कि इनकम कितनी जरूरी है किसी आदमी के या किसी नेशन के डेवलपमेंट के लिए, और दूसरी कौन सी चीजें हैं जो एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होती है कि उसका डेवलपमेंट हो सके. सी देखिए, इनकम डेफिनेटली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट. किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं बजट के बारे में कि भाई कितना पैसा लगेगा या क्या इनकम होनी चाहिए, क्या होना चाहिए. तो वो डेफिनेटली बात है कि किसी भी घर का, किसी फैमिली का अगर डेवलपमेंट आप देखते हैं, आपका मनी इज देयर, इनकम इज देयर. जिस आदमी की इनकम जितनी अच्छी होती है उसका स्टेटस उतना ही अच्छा होता है. इट इज टू बी ऑब्जर्व, राइट. लेकिन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे पहलू है लाइफ में जो इनकम के अलावा भी बहुत महत्व रखते हैं. इनकम तो जरूरी है हमारे लिए, नो डाउट कि इनकम के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे. विदाउट इनकम वी कैन नॉट डू एनीथिंग. लेकिन सिर्फ इनकम पर पूरा फोकस करना भी कहीं ना कहीं हमारे पास गलत हो जाता है कि हम लोग सिर्फ ये मान लेते हैं कि जिस व्यक्ति के पास इनकम है तो उसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट. ऐसा नहीं है. तो इनकम के अलावा कौन से ऐसे पहलू हैं, गोल्स अदर देन इनकम, जो इंक्लूड किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है. जैसे हम लोग बात करते हैं, आपको सपोज करो कि भाई हमें जॉब लेनी है, दैट इज इक्वल ट्रीटमेंट. मान लीजिए आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, बट आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है. सभी लोगों को चेयर पे बिठाया जाता है, आपको नीचे बिठाया जाएगा, ठीक है. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट आपके काम को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, यानी कि आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है वहां पर. तो क्या आप उस जॉब को कर पाएंगे और कितने लंबे समय तक कर पाएंगे. इनकम बहुत अच्छी है बट आपकी जो रिस्पेक्ट है, ट्रीटमेंट है, वो प्रॉपर आपको नहीं मिल रहा है. तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, एक चीज सोचने पे मजबूर होंगे. आपकी जब मेरी रिस्पेक्ट नहीं है तो मुझे यहाँ पे काम, या फिर मुझे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है. जितना काम मैं करता हूँ उतना ही काम सामने वाला करता है, उसको प्रेज किया जाता है, मुझे प्रेज नहीं किया जाता है. तो इक्वल ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम कोई जॉब पे जाते हैं आपका, तो इनकम के अलावा ये पहलू है जिनको हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल ट्रीटमेंट, भाई क्या वहां पे इक्वालिटी है कि नहीं है. जैसे हम बात कर सकते हैं वुमेन के क्राइटेरिया में अगर हम बात करें, ज्यादा देखने को मिला है कि सेम वर्क के लिए वुमेन को जो पेमेंट की जाती है लेस की जाती है. तो क्या वहां पे मैन वुमेन दोनों को इक्वल समझा जाता है, क्या वहां पर उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता है. तो ये सब चीजें हमारे पास देखने को मिलती है. नेक्स्ट वन इज फ्रीडम. अब मान लीजिए आप एक भी जॉब कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी इनकम मिल रही है, लेकिन आपको फ्रीडम नहीं, आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पाएंगे, राइट. आपको फ्रीडम नहीं, आप अपने सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते. वहां पर आपका कोई अपना डिसीजन नहीं होगा, जो भी आपको करना दूसरे डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा, राइट. या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं आपका कि अगर फ्रीडम आपको नहीं, आपको बोले भाई बंद कमरा आपको दे दिया, इसी में आपको रहना है, यहीं पे आपको काम करना, आपको फ्रीडम नहीं, आपको बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाने की आपको परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी. तो सिंपल सी बात है, हम लोग फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं पैसा किस लिए कमा रहा हूँ, बाहर घूमने फिरने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, और वही मुझे ना मिले तो ऑब्वियसली बात है जो फ्रीडम है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वर्क की फ्रीडम भी हमारे पास होनी चाहिए, प्लस
हमारे पास अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की भी फ्रीडम हमारे पास होनी चाहिए, ताकि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है, वो आइडियाज अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं तो वो एक्सेप्टेड किए जाने चाहिए, राइट। तो आपको फ्रीडम होनी चाहिए, आपकी बोलने की फ्रीडम होनी चाहिए आपके पास। अगर नहीं होती है तो सिंपल सी बात है, आपका कि सिर्फ इनकम से कोई फायदा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी, द मोर इम्पोर्टेंट। आज के कंसर्न में इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी हम लोग दो पहलू में ले सकते हैं। आपका सिक्योरिटी मतलब मान लो आपको किसी भी देश में ऐसे देश में भेज दिया जाए जहाँ पे कभी भी लड़ाई दंगे हो जाते, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, राइट। तो क्या हम वहाँ पे जॉब कर पाएंगे? मान लो आपको ऑफर आता है आपका पाकिस्तान से, आ जाओ जी हम आपको जॉब देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में गए तो पता नहीं कौन कहाँ किधर से बॉम्ब से उड़ा देगा, तो फिर तो क्या हम वहाँ पे जॉब करना पसंद करेंगे? या फिर मान लो आपको इंडिया में ही जॉब करनी है, लेकिन आपको बोल दिया जाए कि भाई आप जाओ और आप ना इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठ के काम करो, आर्मी आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो भैया कौन काम करेगा? इनकम के अलावा आदमी के दूसरे भी तो गोल हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी दूसरा पहलू हम लोग ये ले सकते हैं आपका, मान लो कि आप कहीं भी जॉब करते हैं और उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं। सिक्योरिटी इन द सेंस कि उसको ये नहीं पता होता कि 2 दिन के बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाए, ठीक है। इससे क्या होगा? इनकम भी नहीं रहेगी। दूसरा, आपको जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं, हमेशा डर लगा होगा कि पता नहीं कब जॉब से निकाल दिया जाए, तो ये एक डर होता है। तो इसीलिए जो हम देखते हैं आपका ज्यादातर जो लोग होते हैं जॉब सिक्योरिटी के लिए ट्राई करते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, देन दे आर एक तरफ से सिक्योरिटी आ जाती है उनके पास, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो हम सिर्फ इनकम ही नहीं देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, लेट्स आई हैव अ क्वेश्चन आल्सो, रिस्पेक्ट फॉर द अदर्स ऑल्सो, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं क्या वहां पे दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होती, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है या नहीं की जाती है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ऑल दीज कैन नॉट बी मेजर्ड। हालांकि ये सारी चीजें जैसे इक्वल ट्रीटमेंट है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, या फिर आपका रिस्पेक्ट फॉर अदर्स है, या आपकी अपनी खुद की रिस्पेक्ट है, तो इन चीजों को हम लोग कहीं पे माप नहीं सकते। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग बोलेंगे 1 किलो सिक्योरिटी दे दो, 2 किलो सिक्योरिटी दे दो, या 1 किलो रिस्पेक्ट दे दीजिए मेरे को, तो ऐसा नहीं है। और वो लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, ये इनको मापा नहीं जा सकता। बट हमारी लाइफ में इन चीजों की बहुत महत्व है। कोई बार बार आपको आपके काम में इंटरफेयर करता है, आपको फ्रीडम नहीं देता है, राइट, आपके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, राइट, और आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो मर जाए वो आपको पीट के चले जाए, तो क्या ऐसे सिचुएशन में आपकी इनकम बहुत है बट ये सारी चीजें हमारे पास नहीं है, तो क्या हम इस सिचुएशन में कोई भी काम प्रॉपर्ली कर पाएंगे? क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। अब यहाँ पे फिर हम बात करते हैं, हमारे पास जो डेवलपमेंट होता है तो जो लोग होते हैं उनका जो पहलू होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि वो सिर्फ एक इनकम को लेकर नहीं, उनके साथ मिक्स अपने जो गोल्स उनको क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। भाई उनका उद्देश्य होता है कि उनके साथ भाई इनकम तो होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, इसके अलावा उनको फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, ये सारी चीजें उनको मिलती है। तो ये मिक्स ऑफ द गोल हो गया। सिंगल गोल हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। कोई भी आदमी का सिंगल गोल हो जिसका वो मानता है कि उसका डेवलपमेंट इस तरह से होगा, सिंगल डेवलपमेंट गोल कहीं पे नहीं होता हमारे पास। सब क्या, मिक्स ऑफ द गोल्स हमारे सामने आता है, ठीक है। सो खाली इनकम के अलावा, सो अदर देन इनकम वी हैव दिस काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू अस व्हाइल वी थिंक अबाउट द डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो ये पहलू भी हमारे साथ प्रोवाइड करवाने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन। ये हमारे पास इंडिविजुअल पर्सन के बारे में होगा कि इंडिविजुअल पर्सन का डेवलपमेंट क्या है। अब ऐसे हम लोग हमारे पास नेशन के बारे में सोचते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेशन डेवलपमेंट। नेशन डेवलपमेंट, नेशन क्या है? व्हाट इज नेशन? नेशन मीन्स इट इज द ग्रुप ऑफ द पीपल। जो हम, जैसे हम लोग सिटीजन हैं इंडिया के, मैं हूं, आप हो, हम सब मिलकर क्या बनाते हैं? आपका नेशन को बनाते हैं। सो इंडिविजुअल्स, अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल क्या, आपका इंडिविजुअल 6 डिफरेंट गोल्स। जैसे हमने भी पढ़ा कि हर एक आदमी का अपना गोल होता है डेवलपमेंट का। जैसे हम लोग, आप बात कर अपने फैमिली में बात कर लीजिए, चाहे आप अपने फैमिली में आप घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते कहीं से एक बात आगे भी डेवलपमेंट के बारे में अगर बात है, डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो आपके पापा कहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है कि मेरी इनकम बहुत अच्छी हो जाए और मुझे जॉब सिक्योरिटी मिल जाए, तो मेरे को डेवलपमेंट मिल जाता है। आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है पापा, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हम बात करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम अगर हमारा सुधर जाए तो जॉब आराम से मिल जाएगी, तो वो हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। तभी मम्मी अंदर खाना बना रही, उनकी आवाज आती है। नहीं, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट तो तब हो पाएगा जब जो महंगाई है वो थोड़ी कम हो जाए। अब देखो, सिंपल सी बात है,
आपकी बहन है, बहन बोलेगी नहीं ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि जब गर्ल्स और बॉयज के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन किया जाता है वो खत्म हो जाए तो डेवलपमेंट है। तो हमने ये जाना कि डेवलपमेंट की बात करते थे, आपका इंडिविजुअल हैव देयर ओन गोल, सबका अपना एक उद्देश्य होता है, अपना एक नजरिया होता है अपने डेवलपमेंट को देखने का। सो देन देयर नोशन ऑफ द डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी डिफरेंट। तो सबकी नेशन के डेवलपमेंट को लेकर भी जो उनका नजरिया होता है वो डिफरेंट हो सकता है। सो सबका अपना नजरिया होगा नेशन के डेवलपमेंट के लिए। किसी के लिए नेशन डेवलपमेंट तब है जब इक्वलिटी आ जाए, किसी के लिए नेशन का डेवलपमेंट है कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए, किसी के लिए नेशन डेवलपमेंट है कि सबको जॉब मिल जाए, कोई जॉबलेस ना रहे, तो वो नेशन का डेवलपमेंट है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट क्राइटेरिया, देन हाउ टू डिसाइड व्हाट इज बेस्ट। अब हमारे सामने समस्या ये आ जाती है, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन ऑफ द डिबेट कि फिर क्या डिसाइड किया जाए। तो जितने लोग हैं, ये हम एक फैमिली की बात करें, फैमिली से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे और भी ज़्यादा हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास तो लोगों की नोशन का जो लोगों का नजरिया है या उनके डेवलपमेंट क्वेश्चंस, उनको हम लोग कलेक्ट करते रह जाएंगे, डेवलपमेंट तो कुछ होगा ही नहीं, राइट। तो व्हाट इज द बेस्ट फॉर, क्या किया जाए। तो इसमें एक प्रिंसिपल यूज किया जाए, दैट इज ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू द ग्रेटेस्ट पीपल एंड मैनी सच क्वेश्चंस आर कंटिन्यू। तो इसमें आपका क्या, आपका ऐसे ही क्वेश्चन में क्या कौन सी चीज को हम लोग डेवलपमेंट में लाए नहीं लाए, ये क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यू रहेंगे। दीज आर द पार्ट ऑफ द डिबेट। बट ज्यादातर जो हमारा क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अपनाया जाता है वो होता है ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू ग्रेटेस्ट पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उन ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग डैम का ही एग्जांपल ले रहे थे, यहाँ पे भी जैसे डैम है, वहां पे हम सबको पता है कि वहाँ पे आदिवासी लोग हैं, 500 आदिवासी लोगों पे डैम बनेगा तो 500 जो आदिवासी लोग हैं उनको वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उनको वहां से हटाना पड़ेगा। लेकिन उन 500 लोगों को हटाकर अगर 5000 लोगों का बेनिफिट होता है तो वो बेनिफिशियल रहेगा। तो कुछ लोगों को वहां पे क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फ्यू पीपल हैड टू सेक्रीफाइस बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर गेटिंग बेनिफिट। और लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ पीपल को बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट जो गोल किया जाता है, गवर्नमेंट किस बेस पे चलती है, दैट इज मैक्सिमम बेनिफिट और ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स टू द ग्रेटेस्ट पीपल। So this was the different people have different goals, अलग अलग लोगों को अलग अलग गोल होता है आपका। इनकम के अलावा भी हमारे पास क्राइटेरिया हैं जो हमें जो हमारा डेवलपमेंट का रीजन बनते हैं आपका, और एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए कौन से हम लोग पॉलिसी यूज करते हैं। जब ऐसे नेशन की अगर हम बात करें जहाँ पे सभी लोगों के व्यूज विचार सब क्या है पर डिफरेंट होते हैं आपके, ठीक है। ये हमारे पास था, दैट इज गोल ऑफ द डेवलपमेंट। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं, आई विल आंसरिंग योर क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, सी यू।